देश में रोजाना कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं और साथ साथ बढ़ रही है चिंता। लेकिन इस चिंता के आगे भी एक बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। देश के डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले 100 दिन में महामारी देश में विनाश ला सकती है। आने वाले 100 दिनों में बेतहाशा मरीज बढ़ सकते हैं। इसीलिए अगले 100 दिन कोरोना से सावधान रहने की जरूरत है। अगले 100 दिन कोरोना से सावधान। सौ दिन में होने वाला है वायरस विस्फोट। कोरोना से तबाही अभी बाकी है। कोरोना वायरस का कहर जिस तरह जारी है उसे देखकर लगता है कि ये दुनिया का काल बनकर आया है। इस वायरस के आने से पहले दुनिया ऐसी नहीं थी, लेकिन इसके आने के बाद दुनियादारी और इंसानों के तौर तरीके ही बदल गए हैं। शहर के शहर वीरान पड़े हैं। रोजी रोटी के लिए खोले गए दरवाजे आज बंद पड़े हैं। मशीनों का शोर नहीं है, सड़कों पर सन्नाटा है। लोग घरों में दुबके हैं और कुछ मजबूर, जिन्हें दुनिया मजदूरों के नाम से जानती है, अपनी मंजिल के अंतहीन से लगने वाले सफर पर निकल पड़े हैं। ये वो श्रमजीवी हैं जिन्होंने शहर के शहर बसा दिए, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी, लेकिन आज आश्रय के लिए भटक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोहे को पिघला दिया, लेकिन आज इनके हाथ खाली हैं। सिर पर गृहस्थी की गठरी और जिंदगी बस पलायन की पटरी बनकर रह गई है। कुछ मजदूर घरों को लौट रहे हैं तो कुछ मांग रहे हैं रोटी का अधिकार। महामारी में मारे जाएं तो अलग बात है, लेकिन मेहनत करने वाले फाकों से क्यों मरे? राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क पर उतरे इन मजदूरों को कोरोना का भय नहीं है, भय है भूख का। ये मांग रहे हैं रोटी और रोजगार। देश में अभी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस की भयावह स्थिति अभी आनी बाकी है। फिलहाल देश में ये हाल है, लेकिन आने वाले 100 दिन भारत में कोरोना वायरस महामारी के सबसे खतरनाक दिन साबित होने वाले हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के आंकड़े देखे जाएं तो भारत दुनिया के कई देशों से बेहतर हालत में है, लेकिन जानकारों की माने तो आने वाले 100 दिनों में मरीजों की गिनती तेजी से बढ़ने वाली है। मतलब ये कि खतरा ज्यादा बढ़ने वाला है और इस खतरे से बचकर रहने की जरूरत है। आने वाले दिन में देश के सामने चुनौती होगी रोजगार देने की और साथ ही लोगों की जान भी बचाने की। तमाम कोशिशों के बावजूद चीन में फैला कोरोना वायरस अब हिंदुस्तान में तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर गुजरात तक कोरोना के मरीजों की तादाद में भारी इजाफा हो रहा है और अब संदेश साफ है कि इसी वायरस के बीच जीना होगा। हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, जो हमें समझना होगा कि वी हैव टू ऑल्सो लर्न टू लिव विद द वायरस। जैसे कि एम्स के डायरेक्टर साहब ने कहा है और इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार चर्चा की है कि अगर हम रिक्वायर्ड डूज एंड डोंट्स का पालन करेंगे, लेकिन जिस भी समय पर अगर हम कोई भी प्रिकॉशंस का, रिक्वायर्ड प्रोसेसेस का पालन नहीं करते हैं तो केसेस में स्पाइक आने की संभावना रहती है। देश के कई शहरों में लगातार मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि आंकड़े पिछले 7 दिनों में तेजी से बढ़े हैं और अब कोरोना के मरीजों की संख्या सिर्फ 3 दिन में दोगुनी होने लगी है।
तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हिंदुस्तान के किन 8 शहरों में कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। पूरे देश में जितने कोरोना मरीज हैं उसके 56.5% मरीज सिर्फ इन 8 शहरों में हैं। देश के कुल मरीजों में से 20% मुंबई, 11% दिल्ली, अहमदाबाद में 9%, पुणे में 4%, चेन्नई में 4%, इंदौर में 3%, ठाणे में 3% और जयपुर में 2.5% मरीज हैं। ये वो शहर हैं जिन पर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में विशेष टीम भेजेगा। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित 10 राज्यों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने विशेष टीम भेजने का फैसला किया है। ये विशेष टीम राज्य सरकारों को कोरोना से निपटने में मदद करेगी। अब तक गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ही ऐसे राज्यों के तौर पर पहचान हुई है जहां कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी केंद्र सरकार उन 20 जगहों पर अपनी टीम भेज चुका है जो कोरोना वायरस खतरे के लिहाज से बेहद संवेदनशील थे। उसके बाद मुंबई भी एक उच्च स्तरीय टीम गई है वहां के हालात का जायजा लेने के लिए और जांच करने के लिए। सरकार वायरस की रोकथाम में पूरी कोशिश से जुटी है, लेकिन इस वायरस को फैलने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। देश के अंदर भी जो है हमारा जो रिकवरी रेट है, देखिए लगभग 30% के करीब हो गया है। मोर्टालिटी रेट वही 3.3% के आसपास बना हुआ है। डबलिंग रेट अभी पिछले 3 दिन का 11 के करीब है। और जहाँ जहाँ कहीं थोड़े बहुत ज़्यादा केसेस भी आए हैं तो वहाँ पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना जिस तेजी से बढ़ रहा है वो चिंता की वजह तो जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता का सबब ये है कि अगले करीब 60 से 100 दिनों के बीच भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ये दावा एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया है। हम उसका रेशो देखें कि हमने कितने टेस्ट किए और कितने पॉजिटिव आए, तो रेशो लगभग उतना ही है, 4 से 4.5% का। तो केसेस जो ज़्यादा आ रहे हैं वो इसके कारण भी हो सकते हैं कि हम टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं। कई लोगों ने मॉडलिंग की है कहने के लिए, जो आमतौर लोगों ने जो मॉडलिंग की है उनका ये कहना है कि जून जुलाई तक पीक आएगा। सरकार जान भी और जहान भी बचाने की नीति पर चल रही है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच लॉकडाउन से निकलने की तैयारियां भी चल रही हैं। सरकार कह चुकी है कि इस वायरस के बीच ही जूझते हुए हमें जीना सीखना होगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या इस वायरस का कोई इलाज है या फिर यह हमेशा के लिए समाज के बीच लाइलाज बनकर रहेगा। साठ दिन में केस बहुत ज्यादा होंगे। इस खतरे से निपटने के लिए वेंटिलेटर, आईसीयू की संख्या बढ़ाई जा रही है। मरीजों की संख्या बढ़ने वाले इलाकों की पहचान भी की गई है ताकि यहां रोकथाम के इंतजाम किए जा सके। सरकार देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश में है। धीरे धीरे लॉकडाउन से बाहर निकलने की तैयारी की जा रही है और कोरोना वायरस के केस में रोज इजाफा हो रहा है। ये कोई नहीं जानता कि इस वायरस से कैसे लड़ा जाए। ये किसी को नहीं मालूम कि आपदा कब खत्म होगी। कोई नहीं जानता कि कब ये
कब तक ही चलेगा और कब तक ख़त्म होगा, सब एक अंदाज के आधार पे लॉकडाउन ये सब कर रहे हैं पूरे देश विश्व में लोग। तो इसलिए जो है हमें लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन लेने होंगे, लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन के साथ इससे लड़ाई लड़ी जाएगी। देश के 10 राज्यों में फिलहाल कोरोना वायरस के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हम आपको 10 राज्यों के 3 दिन के आंकड़े दिखाते हैं कि कोरोना के केस किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 7 मई को केस 13,000 से ज्यादा थे, लेकिन 10 मई को 20,000 से ज्यादा हो गए। गुजरात में 7 मई को 4,500 से ज्यादा केस थे और 10 मई को ये 7,500 से ज्यादा हो गए। दिल्ली में भी 3 दिन के भीतर केस 2 गुने हो गए। तमिलनाडु में 3 दिन के भीतर 3200 से बढ़कर आंकड़ा 6,500 के पार हो गया। इसी तरह राजस्थान में भी 1600 से ज्यादा केस बढ़कर 3,700 के पार पहुंच गए। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में 1800 से ज्यादा केस 3 दिन के भीतर 3,400 पार हो गए। पंजाब में 7 मई को केस 1300 से ज्यादा और 10 मई को 1700 के पार हो गए। पश्चिम बंगाल में 940 से ज्यादा केस थे, जो 10 मई को 1700 से ज्यादा हो गए। हालांकि भारत बाकी देशों की तुलना में फिलहाल बहुत बेहतर हालत में है, लेकिन अगर केस बढ़ने की रफ्तार यही बनी रही तो कुछ कहा नहीं जा सकता। खास तौर से अगर हम इस बात का ध्यान रखें कि भारत में 135 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, ऐसे में अगर हम देखें तो हमारा मृत्यु दर काफी कम है। यानी कि जो लोग हम आगे भी अगर हम इसको देखें तो अगर ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं तो ऐसे में भी हमारे यहाँ जो मृत्यु है वो दर उतना ज्यादा नहीं होगा जैसे कि अमेरिका, इटली और स्पेन में हमने देखा है। तो उम्मीद है भारत में इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होगी। सरकार के सामने इस वक्त दोहरा संकट खड़ा हो गया है। देश के अंदर रोजगार का संकट खड़ा ना हो, उद्योग धंधे सलामत रहें और फले फूलें तो लॉकडाउन से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन अगर लोग बाहर निकले तो महामारी की चपेट में कितने लोग आएंगे, रोज कितने केस बढ़ेंगे, ये कोई नहीं जानता। दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी खत्म होने में 1 साल या उससे ज्यादा का वक्त लग सकता है, या ये भी हो सकता है कि डेंगू और HIV की तरह कोविड-19 की भी कोई वैक्सीन ना बन पाए। तो हालात ऐसे हैं कि दुनिया को इस वायरस के साथ जीना सीखना ही होगा। इस वक्त दुनिया में 100 से ज्यादा वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी देश को इस मामले में सफलता नहीं मिली है। यही वजह है कि डॉक्टर नाबारो की आशंका दुनिया को और ज्यादा डरा रही है। WHO के डॉक्टर डेविड नाबारो ने भी कहा है कि ये दावा नहीं किया जा सकता है कि वैक्सीन आ ही जाएगी। Suddenly go away. It's going to stay with us for the foreseeable future. ये वायरस दुनिया के लिए एक अनबूझ पहेली बन गया है। दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक दवा और इलाज खोजने में जुटे हैं, लेकिन वायरस दिन ब दिन दुनिया को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। अब दुनिया को तय करना है कि वो रोजगार के संकट का सामना करे या फिर वायरस के संकट का। कोरोना वायरस दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से 1930 के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे खराब गिरावट आई है। इस साल दुनिया की अर्थव्यवस्था में 30% गिरावट होने का अंदेशा है। महामारी लंबी चली तो सरकारी केंद्रीय बैंकों पर संकट भी आ सकता है। अगले 2 साल में कोरोना से दुनिया की GDP को $9,000 करोड़ का नुकसान होने का आंकलन किया गया है। दुनिया भर में बेरोजगारी का संकट बढ़ रहा है। देश के मजदूर अभी जिन गांवों को छोड़कर शहर आए थे, अब उन शहरों में भी काम नहीं बचा है। भूखे प्यासे गर्मी से झुलसते मजदूर अपने परिवारों के साथ मजबूरी में जैसे तैसे घर लौट रहे हैं। हम लोग उधर काम करते हैं। कितने लोग हैं? हम लोग 25 आदमी हैं। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी यूपी जा रहे हैं। खाने के लिए कुछ नहीं, और वहाँ परेशानी में फिर निकले ही थे और फिर ये हाल हुआ। कोरोना वायरस ने दुनिया को दोहरी बर्बादी के मुहाने पर लाकर पटक दिया है। अगर घर से निकले तो वायरस मारेगा और घर में बैठे तो पीढ़ियां तबाह होने का संकट है। इसलिए सरकार ने भी कह दिया है कि हमें सुरक्षा के उपाय अपनाकर इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। यानी दुनियादारी पहले जैसी तो नहीं चलेगी, लेकिन कुछ बदलावों और हिफाजत के तरीकों के साथ जीना सीखना ही होगा।